में ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल के ड्रमों में धमाका हो गया था। धमाके के बाद आसमान में आग का गुब्बार देखने को मिला है। तेज धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। भीषण अफरा तफरी का माहौल मच गया है। फैक्ट्री के बाहर ये पूरा धमाका, ये देखिए कंपनी में ब्लास्ट का अब वीडियो सामने आया है और कितना भीषण ये ब्लास्ट था। देखिए किस तरीके से ना केवल धुएं का लेकिन आग का गुब्बार भी आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी में धमाका हुआ था और आग का गुब्बार देखिए किस कदर आसमान तक उठता है, मानो कोई बेहद भीषण ब्लास्ट यहां पर हुआ है। केमिकल की ये फैक्ट्री है और क्योंकि अब केमिकल बेहद ज्वलनशील भी होता है, इसी वजह से ये धमाका और भी तेज रहा है। विस्फोट की तरह इसने साउंड किया है और इसके अलावा दूर तलक इसकी देखिए लपटें देखने को मिली हैं और दूर तलक इसकी आवाज गई है, जिसके बाद आसपास के जो लोग हैं वो भी बेहद घबरा गए थे। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ये तस्वीरें वाकई बेहद डराने वाली हैं, मानो कोई बेहद भीषण ब्लास्ट वहां पर हुआ हो। ये केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें ये पूरा धमाका हुआ। ज्वलनशील पदार्थ रहता है केमिकल, और अचानक से आग पकड़ ली, जिसके बाद ये पूरा ब्लास्ट। हालांकि क्या वजह रही, अचानक से ये धमाका कैसे हो गया, इसको लेकर भी जानकारियां आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें, ये भयावह मंजर फिलहाल आपके सामने। इस ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति, दूर तलक इसकी आवाज गूंजने देखी गई थी और इस ब्लास्ट को सुना गया था, देखा गया था, जिसके बाद आसपास के लोग भी खासा डर गए थे। फरीदाबाद की एक कंपनी है, केमिकल की कंपनी है, जिसमें ये बेहद भीषण धमाका देखने को मिला है। दूर तलक इसकी आवाज गई है। हालांकि अब नुकसान भी यहां पर खासा हुआ है। नुकसान जानमाल का कितना रहा, इसको लेकर भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जो कि उस भयावह मंजर को बयां करती हैं जो वहां उस वक्त बन गया जब कंपनी में ये तेज धमाका, भीषण धमाका देखने को मिला था। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़े हैं। गुलशन, कितने बजे ये धमाका हुआ, किस तरीके से ये पूरा धमाका, इसकी तस्वीरें वाकई बेहद डराने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से धमाका, आग का जो गुब्बार है वो दिख रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का जो ब्लास्ट है वो हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 40 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें दिल्ली के एम्स और सफदरजंग में रेफर किया गया है। हालांकि इसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी और 3 पुलिस कर्मचारी और 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी इसमें घायल हुए हैं। क्योंकि जब इस कंपनी में आग लगी तो आग लगने के बाद बाहर जो है केमिकल के जो ड्रम है वो रखे हुए थे, और जिस तरह पहले कंपनी में आग लगने के बाद जो बाहर ड्रम रखे हुए थे उसमें केमिकल था, और केमिकल में आग लगने के बाद एकदम जोरदार जो ब्लास्ट है वो हुआ। और ब्लास्ट के बाद जो वहाँ जो लोग थे, वहाँ जो कर्मचारी भी थे, कंपनी के कुछ लोग भी थे, तो तमाम टोटल जो संख्या है वो 40 लोगों की संख्या लगभग बताई गई है, जिसमें ये जख्मी हुए हैं और 8 लोग गंभीर रूप से इस पूरी आग में झुलसे हैं, फिलहाल जिन्हें रेफर किया गया है। हालांकि कंपनी के खिलाफ जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ उससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि किस तरह की जो सेफ्टी है वो यहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो कंपनी में होंगे। क्योंकि कंपनी में आग लगने के बाद जो बाहर केमिकल के जो ड्रम रखे हुए थे, उनसे जो आग है और ज्यादा जो फैली है, और फैलने के बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के बाद जो आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पर घबरा गए थे। क्योंकि जो आप आग का गुब्बार देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का जो आग है वो वहां पर फैली है, और फैलने के बाद जो वहाँ लोग थे वो इसमें पूरी तरह से झुलसे हैं। जी बिल्कुल गुलशन, कौन से केमिकल्स यहाँ पर बनाए जाते थे, और क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो उसके लिहाज से कोई सेफ्टी मेजर्स वहां पर क्यों नहीं थे?
देखिए, जांच का विषय है कि आखिरकार जो अभी तक की जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि कंपनी अलग थी और जो केमिकल के ड्रम रखे हुए थे वो बाहर दुकान पर रखे हुए थे, यानी फ्रंट पर एक दुकान थी और जो फैक्ट्री है वो थोड़ा पीछे थी। और इसलिए जो आग जब लगी कंपनी के अंदर तो वो आगे तक पहुंची, तो आगे जो ड्रम केमिकल के रखे हुए थे उसमें आग जैसे ही पहुंची है तो आग ने और भयानक जो भयावह रूप है वो लिया और एकदम जोरदार जो ब्लास्ट है वो हुआ। जब दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस कर्मचारी जब वहां पर खड़े हुए थे तो वो भी इसका शिकार हुए। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 3 पुलिसकर्मी हैं और 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, ये भी इसका शिकार हुए हैं। और टोटल 40 के लगभग इसमें पूरी तरह आग में जो कर्मचारी हैं या फिर सरकारी जो कर्मचारी है वो झुलसे हैं, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से जो है वो जख्मी है, जिन्हें तुरंत जो है रेफर किया गया एम्स में और सफदरजंग में। फिलहाल और जो तफ्तीश है वो फिलहाल चल रही है, फायर ब्रिगेड की अलग से तफ्तीश चल रही है, पुलिस की अलग से तफ्तीश चल रही है। और इस पूरे मामले में आखिर कंपनी जो प्रबंधन है उनकी किस तरह की लापरवाही थी या जो केमिकल के ड्रम रखे हुए थे जिसके रखे हुए थे उनकी क्या जिम्मेदारी थी, तो ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल जिस तरीके की आग का गुब्बार देखा गया, जरूर इसमें लापरवाही नजर आ रही है। जी बिल्कुल गुलशन, इसमें खासा जानमाल का नुकसान भी हुआ है, जिस तरीके से तमाम लोग जख्मी हुए हैं, अब वजह क्या रही है इसको लेकर आप नजर बना रखिए।